भारत ने बना दी डार्क फैक्ट्री, पहली बार टेंशन में आया ताइवान। दोस्तों, दुनिया को अब तक लगता था कि सेमीकंडक्टर और चिप्स का बादशाह सिर्फ ताइवान या चीन है, लेकिन भारत के तमिलनाडु के एक कोने में एक ऐसी डार्क फैक्ट्री खड़ी हो गई है जिसने ग्लोबल टेक मार्केट में सन्नाटा फैला दिया है। ये कोई हॉरर मूवी का सेट नहीं है, बल्कि यह भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो अब सिलिकॉन वॉर में गेम चेंजर साबित होने वाला है। ताइवान की बड़ी बड़ी कंपनियों के माथे पर पसीना आ गया है, क्योंकि भारत ने चुपचाप एक ऐसी तकनीक हासिल कर ली है जो अब तक सिर्फ दुनिया के गिने चुने देशों के पास थी। आखिर क्या होता है इस डार्क फैक्ट्री के अंदर, और कैसे यह फैक्ट्री भारतीय सेना और हमारे मिसाइल प्रोग्राम को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। कैसे ये फैक्ट्री उन सेमीकंडक्टर्स को बनाएंगे जो हमारे ब्रह्मोस, अग्नि मिसाइल और सुखोई जैसे फाइटर जेट में लगाए जाते हैं, जिनके लिए दुनिया अपनी शर्तें थोपती है। भारत के लिए ये ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से पहले भारत कभी भी अपने यहाँ सेमीकंडक्टर्स बनाने वाले डार्क फैक्ट्री नहीं लगा पाया था। तो चलिए जानते हैं भारत की इस अदृश्य औद्योगिक क्रांति के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भारत के इस मास्टर स्ट्रोक को समझने से पहले, अगर आपको भी अपने देश के वैज्ञानिकों की काबिलियत पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भारत ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। अब तक दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार समझती थी जहां वो अपने चिप्स और फोन बेच सकते थे, लेकिन अब हवा का रुख बदल चुका है। एआई और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में भारत से 3 ऐसी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं जिन्होंने पश्चिमी देशों और चीन के होश उड़ा दिए हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने इतिहास रच दिया है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भारत की एक कंपनी ने देश की पहली डार्क फैक्ट्री को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। ये खबर कल ही सामने आई है और इसने तकनीकी जगत में तहलका मचा दिया है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता का वो उद्घोष है जो बता रहा है कि अब हम चिप्स मांगेंगे नहीं, बल्कि बनाएंगे और दुनिया को बेचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह डार्क फैक्ट्री होती क्या है और इसका नाम इतना रहस्यमय क्यों है। इसे नाइट फैक्ट्री या लाइट्स आउट फैक्ट्री भी कहा जाता है। आसान शब्दों में समझें तो यह एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां उत्पादन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित है। यहाँ इंसान काम नहीं करते, यहाँ फर्श पर चलने वाले, मशीनों को चलाने वाले और क्वालिटी चेक करने वाले सबके सब रोबोट्स हैं। चूंकि रोबोट्स को देखने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह फैक्ट्री अंधेरे में भी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकती है। यहाँ इंसानों का हस्तक्षेप जीरो है। इंजीनियर्स सिर्फ दिन के समय आते हैं, और वो भी काम करने नहीं, बल्कि उन रोबोट्स की निगरानी करने। बाकी का पूरा काम कच्चे माल से लेकर फिनिश चिप तक बिना रुके, बिना थके चलता रहता है। इस कारनामे को अंजाम दिया है भारत की कंपनी पॉलीमैटिक ने। कांचीपुरम में स्थित यह फैसिलिटी भारत की इकलौती और पहली फुल्ली ऑटोमेटेड फैक्ट्री है। कंपनी के एमडी विशाल नंदम ने जो जानकारी दी है वह किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि यह फैक्ट्री 24 घंटे और 7 दिन चलती है। इन रोबोट्स को पूरे साल में सिर्फ 30 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, शायद सिस्टम रिब्यूट या मेंटेनेंस के लिए। जरा सोचिए, एक इंसान को 8 घंटे की शिफ्ट के बाद थकान होती है, गलतियां होती हैं, लेकिन रोबोट्स को न थकान होती है न नींद आती है। इसका नतीजा यह होता है कि यहाँ जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं उनमें जीरो डिफेक्ट होता है। यह प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे उच्चतम स्तर है। अब सवाल यह है कि हमारे डिफेंस व्यूअर्स के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, एक मोबाइल फोन की चिप अगर खराब हो जाए तो फोन हैंग होगा, लेकिन अगर एक मिसाइल या फाइटर जेट की चिप में 0.1% की भी गलती हो तो युद्ध का परिणाम बदल सकता है। डार्क फैक्ट्री में बनने वाली चिप्स की गुणवत्ता इतनी सटीक होती है कि इनका इस्तेमाल संवेदनशील रक्षा उपकरणों में किया जा सकता है। ताइवान पर हमारी निर्भरता खत्म होने का मतलब है कि युद्ध के समय अगर चीन समुंदर के रास्ते ब्लॉक कर दे, तब भी भारत के पास अपने रडार, अपनी मिसाइलों और अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए चिप्स की कमी नहीं होगी। यह फैक्ट्री भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक मील का पत्थर है। हम छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से लेकर हाईटेक चिप्स तक सब कुछ अब अपने घर में बिना किसी मानवीय गलती के बना सकेंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
पॉलीमेटिक ने एक और धमाका किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में भारत के पहले गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर प्लांट की नींव रख दी है। इसमें 1143 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि यह गैलियम नाइट्राइड क्या बला है। दोस्तों, अब तक दुनिया सिलिकॉन चिप्स पर चल रही थी, लेकिन डिफेंस और स्पेस के लिए सिलिकॉन पुराना हो चुका है। गैलियम नाइट्राइड भविष्य है। यह सिलिकॉन के मुकाबले बहुत ज्यादा तापमान सह सकता है और बिजली की खपत बहुत कम करता है। इसकी एफिशिएंसी कई गुना ज्यादा होती है। यह प्लांट भारत के लिए सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जीत है। इस प्लांट का सीधा फायदा भारतीय सेना को होगा। गैलियम नाइट्राइड चिप्स का इस्तेमाल दुनिया के सबसे एडवांस AESA रडार जो तेजस और सुखोई में लगते हैं, 5G/6G कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में होता है। मिसाइलों के सीकर और स्पेस सैटेलाइट्स में भी यही चिप्स लगती हैं, क्योंकि ये अंतरिक्ष के रेडिएशन और गर्मी को झेल सकती हैं। अब तक इस तकनीक पर अमेरिका, जापान और नीदरलैंड्स का एकाधिकार था। ये देश मिलकर एक कार्टेल की तरह काम करते थे और आसानी से यह तकनीक किसी को देते नहीं थे। लेकिन भारत ने छत्तीसगढ़ में यह प्लांट लगाकर उनके इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। हम 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर की चिप्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 2030 तक 10 बिलियन चिप्स सालाना बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हार्डवेयर के बाद अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत ने अपना खुद का सॉवरेन AI विकसित कर लिया है, जिसका नाम है सर्वम AI। और दोस्तों, यह कोई साधारण चैटबॉट नहीं है। इसने बेंचमार्किंग टेस्ट में दुनिया के सबसे बड़े AI मॉडल्स जैसे ChatGPT और गूगल जेमिनी को धूल चटा दी है। बुलबुल वर्जन 3 और सर्वम विड्स जैसे मॉडल्स ने रीडिंग, टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग और OCR में पश्चिमी मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया है। ओमनीडॉग बेंचमार्क पर इसका स्कोर 93.28% रहा, जो इसकी सटीकता का प्रमाण है। रक्षा क्षेत्र के लिए सॉवरेन AI का मतलब बहुत गहरा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका सारा डेटा भारत के अंदर ही रहेगा। जब हम विदेशी AI जैसे गूगल या OpenAI इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा डेटा उनके सर्वर पर जाता है, जो सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन सर्वम AI पूरी तरह से स्वदेशी है। यह भारत की 22 से ज्यादा भाषाओं को समझ सकता है और बोल सकता है। सोचिए, भारतीय सेना खुफिया जानकारी को डिकोड करने के लिए या बॉर्डर पर अलग अलग भाषाओं में कम्युनिकेशन को समझने के लिए इस सुरक्षित AI का इस्तेमाल कर सकेगी, बिना इस डर के कि कोई विदेशी ताकत हमारी जासूसी कर रही है। यह भारत की डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक विशाल छलांग है। भारत सिर्फ एक AI मॉडल पर नहीं रुका है। आने वाले ग्लोबल AI समिट से पहले यह खुलासा हुआ है कि सर्वम AI के साथ साथ 11 और भारतीय स्टार्टअप्स अपने स्वदेशी AI मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। इनमें सॉकेट AI लैब्स, ज्ञानी AI, भारत जैन, IIT बॉम्बे, टेक महिंद्रा की मेकर्स लैब और अन्य शामिल हैं। यह एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मोर्चों पर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। एक तरफ डार्क फैक्ट्री और GAN प्लांट से हार्डवेयर आ रहा है और दूसरी तरफ सर्वम जैसे मॉडल से सॉफ्टवेयर। यह कंप्लीट टेक स्टैक भारत को एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बना रहा है। ताइवान और चीन के टेंशन में आने की असली वजह यही है। ताइवान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चिप्स पर टिकी है। अगर भारत जैसा विशाल देश, जो अब तक उनका सबसे बड़ा ग्राहक था, खुद चिप्स बनाने लगेगा, और वो भी इतनी सटीकता और एडवांस तकनीक के साथ, तो उनका बाजार हिल जाएगा। दूसरी तरफ चीन, जो AI एंड चिप्स में अमेरिका को टक्कर देना चाहता था, उसे अब अपने पड़ोस में ही एक नया और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी मिल गया है। भारत की यह रणनीति सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि यह भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार करने की है। भविष्य का युद्ध गोलियों से नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर्स और एल्गोरिदम से लड़ा जाएगा, और भारत ने उसकी तैयारी पूरी कर ली है। तो दोस्तों, कांचीपुरम के अंधेरे कमरों में काम कर रहे वो रोबोट्स और छत्तीसगढ़ की धरती पर लग रहा वो प्लांट, ये सब मिलकर भारत की तकदीर बदल रहे हैं। हमने इतिहास रच दिया है। हम उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़े हो गए हैं जो अपनी शर्तों पर तकनीक बनाते हैं। यह भारत के 2026 के विजन का वो हिस्सा है जो हमें विश्व गुरु बनने की राह पर ले जा रहा है। दोस्तों, भारत की इस डार्क फैक्ट्री और देसी AI की सफलता पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है
कि भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड़कर टेक सुपर पावर बनेगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी और हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि देश की रक्षा और तरक्की से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।